के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। पिछले 3 दिनों में राम स्वरूप कॉलेज चर्चा में। अब चर्चा क्यों हम आपको बताना चाहते हैं। चर्चा का सबसे प्रमुख कारण ये है कि राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज के पास लॉ कोर्सेज को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं थी, लेकिन पिछले 3 सालों से एडमिशन करता रहा राम स्वरूप कॉलेज और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा। अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता चला गया। जब छात्र पहुंचे और छात्रों ने पूछा कि आपने 3 साल से एग्ज़ाम नहीं कराया है, तो वही रटा रटाया जवाब कि जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। चीफ प्रॉक्टर हो, डीसी हो, फिर वही रटा रटाया जवाब कि एग्ज़ाम जल्द हेल्ड किए जाएंगे। अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता चला गया। अखिल विद्यार्थी परिषद की इसमें एंट्री होती है और अखिल विद्यार्थी परिषद के लोग जाकर वीसी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं। जो छात्र तो कहीं ना कहीं अखिल विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं वो जाकर मिलते हैं वीसी से और प्रॉक्टर से, चीफ प्रॉक्टर से कहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं। लिखा पढ़ी में उन्होंने कहा, लेकिन फिर वही रटा रटाया जवाब था कि आप आइए, हम जल्द एग्ज़ाम हेल्ड करेंगे। आप एग्ज़ाम कैसे हेल्ड करते जब आपके पास कुछ था ही नहीं, आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं मान्यता ही नहीं थी। तो अब बड़ा सवाल उठता है। पिछले बीते 2 दिनों से वहाँ पर जमकर बवाल हो रहा है। 31 तारीख को लगभग वहाँ पर जमकर बवाल हुआ और आपको बता दें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद वहाँ के सीओ जिन्होंने लाठी चलवाई थी उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और संबंधित जो चौकी थी उनको सबको लाइन हाजिर कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जाँच उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए। अयोध्या मंडल के जो कमिश्नर हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। राम स्वरूप कॉलेज का एक लेटर वायरल होता है 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर। 2 तारीख को वो कहते हैं कि हमारी जो मान्यता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हो गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके पास मान्यता नहीं थी, आप पहले क्यों नहीं बता रहे थे कि मान्यता नहीं है। आपके पास जब मान्यता नहीं थी तो आप क्यों छात्रों का एडमिशन कर रहे थे और उसके बाद आपके पास इतनी जल्दी कैसे एफिलिएटेड पेपर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राम स्वरूप कॉलेज की जो भूमिका है पूरी तरीके से संदिग्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए। और आपको बता दें, अब जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है, राम स्वरूप कॉलेज ने कहीं ना कहीं ज़मीनों पर भी कब्जा किया हुआ है। जो बिल्डिंग उनकी बनी है उसकी भी जांच की जा रही है और जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है, जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में एक एंट्री और होती है, वो होती है ओम प्रकाश राजभर की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी एंट्री इस तरीके से होती है, वो एक बयान देते हैं और वो कहते हैं छात्रों को लेकर वो गुंडे शब्द का प्रयोग करते हैं। इस जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें गुंडा शब्द का प्रयोग करने के बाद अखिल विद्यार्थी परिषद इसको लेकर नाराज़गी जताता है। बीते शाम उनके घर के सामने जमकर प्रदर्शन किया जाता है। पुलिस कहीं ना कहीं छात्रों को समझाती है और कहती है कि आप वापस जाइए, हम लगातार इसको देख रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं राम स्वरूप कॉलेज के पास। लेकिन जब मंत्री जी की एंट्री हो जाती है, मंत्री जी को लेकर जमकर छात्र बवाल करते हैं। मौजूदा समय में मंत्री जी वहाँ मौजूद नहीं होते। सुबह तक देर शाम तक छात्र मांग करते रहते हैं कि मंत्री जी माफ़ी मांग ले, मामला कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मंत्री द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और आपको बता दें, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में आज जमकर आंदोलन किया जाता है और छात्र पूरे प्रदेश में जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने को कहते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री तक भेजा जाए। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की जाती है कि जिस तरीके से भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाता है, वैसे जो शिक्षा माफिया हैं उनके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करें। और जो उनके मंत्री हैं वो लगातार ये मांग करते हैं कि सरकार जिस तरीके से माफिया, चाहे भू माफिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उसी तरीके से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते। तो कहीं ना कहीं इशारों में राम स्वरूप कॉलेज के जो मालिकान हैं और उनके जो वीसी हैं उनको कहीं ना कहीं अब अखिल विद्यार्थी परिषद ये कह रहा है कि वो माफिया हैं और वो शिक्षा माफिया हैं। अब अखिल विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से आर पार लड़ाई लड़ने को तैयार है। पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किया जाता है। एक तरफ राम स्वरूप कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है और ये सरकार से मांग की जाती है कि तत्काल प्रभाव से जल्द जांच रिपोर्ट मंगाई जाए और राम स्वरूप कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ओम प्रकाश राजभर से
माफ़ी के बाद अब नई मांग शुरू हो जाती है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। अब अखिल विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें एक और एंट्री होती है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और कहते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि गठबंधन धर्म नहीं निभाता बीजेपी, और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने साथियों का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी में सब कुछ मिलता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, अखिलेश यादव ये कहते हैं ये लड़ाई कहीं ना कहीं परिषद वर्सेस वाहिनी हो गई। इशारों में अखिलेश यादव बहुत कुछ कहते हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी हमेशा जो उनके गठबंधन के साथी है उनका सम्मान नहीं करती है, और गठबंधन में दरार लाने का काम बीजेपी करती है। अब लेकिन उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकते हैं और कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।